तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित एस.के. मिश्रा। स्वागत करता हूं आपका अपने स्टो इन्फो चैनल पर। कई सारे भक्तों के डिमांड पर मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूं। बहुत सारे लोग पूछते थे कि गुरुजी माला का जप हमें कैसे करना चाहिए, माला जपने का क्या विधान है, हम कैसे माला को जपें जिससे कि हमारे जो पुण्य है, हमारा जो मंत्र जाप है जल्द से जल्द लाभकारी बने एवं वह सिद्ध हो जाए। देखिए, माला कई प्रकार के होते हैं। वैसे मुख्यतः तो 2 ही प्रकार के बताए गए हैं। एक माला होता है जिसमें कि 27 मूंगे होते हैं और एक होता है जिसमें 108 मूंगे होते हैं। दोनों को जपने के विधान जो है वो अलग है और प्रत्येक देवी देवताओं के लिए अलग अलग मालाओं का विधान हमारे शास्त्रों में दिया गया है। माला से जप करने से जल्द मंत्र की सिद्धि हो जाती है। इसका कारण एक ये भी है कि जब आप माला से जपते हैं तो आपके पास एक गिनती रहती है कि हमने इतने माला का जप किया है और हमारे इतने माला के बाद हमारा 1 पुरस्चरण हो जाएगा, या फिर इतने माला के बाद हमारा 2 पुरस्चरण हो जाएगा, या फिर इतने माला के बाद 3 हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें लाभ होते हैं कि आप जब माला से जाप करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि माला किस तरीके का होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, क्या। जैसे कि पहले तो बात की, आप अपने देवी देवता के हिसाब से अपने माला का चुनाव कर सकते हैं कि कौन से माले से आपको जाप करना है। फिर अधिकतर जो देवी देवताओं का जाप होता है वो 108 जो मूंगे का माला होता है उसी से किया जाता है। 108 मनके आप देख लीजिए गिन करके उसमें हैं या फिर नहीं हैं। उसके बाद प्रत्येक मनके के बाद उस माले में गांठ लगना आवश्यक है। अगर उस माले में प्रत्येक मूंगे के बाद गांठ नहीं लगती है तो माला खंडित माना जाता है। इससे आप जिस भी माला से जाप कर रहे हैं उसका जो पुण्य होगा आपके जीवन में नहीं मिलेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, जब उनका माला टूट जाता है तो ऐसे ही नॉर्मली उसमें बस मूंगे पिरो करके उसका जाप शुरू कर देते हैं, उसको पूरा गांठ लगा करके विधिवत नहीं बनाते, जिसके कारण उनको फल नहीं मिलता। बहुत सारे लोग उसको देखते हैं लेकिन उनके मन में प्रश्न भी नहीं उठता कि इसमें गांठें क्यों लगी होती हैं। तो ये आपके प्रश्नों का अगर उठता है तो ये उत्तर भी है कि अगर आपके माले में प्रत्येक मनके के बाद गांठ नहीं लगी है तो इससे आपका जो माला जाप होगा वो खंडित माना जाएगा, उसको पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। जैसे ये एक माला आप देख सकते हैं, तो इसमें प्रत्येक माला के बाद जो है एक गांठ लगी हुई है, ठीक है। इससे आपका जो मंत्र होगा वो सफल हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा और पुरस्चरण वो माने जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आप 108 गिनी लीजिएगा कि वो हैं या फिर नहीं। उसके बाद अगर आप माला जप करते हैं तो आपको सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना होता है। सुमेरु किसे कहते हैं? सुमेरु इसके जो सबसे ऊपर का ये एक मनका होता है, ये जो मूंगा होता है, जैसे इसमें रुद्राक्ष की माला में सबसे ऊपर जो है और ये इसमें ये लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग सुमेरु। इसका उल्लंघन नहीं करना होता है। अब कैसे नहीं करना होता है, इसका उल्लंघन कैसे होता है, ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको। कुछ लोग क्या करते हैं कि माला, जिनको नहीं पता होता है वो लोग ऐसे करके माला जपना शुरू करते हैं और लास्ट तक ऐसे करके जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो पूरा जपते हुए चले जाते हैं, इसका उल्लंघन कर देते हैं। इसे वो कहते हैं सुमेरु का उल्लंघन। तो उल्लंघन कैसे नहीं होगा? अगर आप माला जप कर रहे हैं, जब यहाँ पर आप पहुँचते हैं सुमेरु पर, तो आपको माला को पलटना होता है इस तरीके से करके, और इस तरीके से आपको माला पलट लेना। यानी कि अगर आप इस तरीके से जपते चले जा रहे हैं तो आपको पलट करके इस तरीके से माला को जपना रहता है। इसी से आपका सुमेरु का उल्लंघन नहीं होगा और आपका माला जप जो होगा वो सिद्ध हो जाएगा। तो इसको कहते हैं सुमेरु का उल्लंघन। तो सुमेरु का उल्लंघन करने से आपको बचना रहता है। दूसरी बात कि अगर आप माला जप करते हैं तो उसमें आपको ये भी जो कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, वो आपके पैर में ना छुए, वो ज़मीन में ना लगे, या फिर किसी गंदे स्थान पर ना रखा जाए। उसको अगर आप किसी एक माला को पहनते हैं तो पहने हुए माले से आप जाप न करें। तो ये कुछ सावधानियां हैं जिनको रखना पड़ता है, अन्यथा जो आपका माला होगा वह योग्य नहीं माना जाएगा मंत्र जाप के लिए। फिर जब भी आप माला जपना शुरू करते हैं या फिर माला जाप करते हैं तो उसको किसी कपड़े से ढकना आवश्यक है। किसी भी कपड़े से ढक लीजिए, लेकिन वह कपड़ा शुद्ध एवं स्वच्छ होना चाहिए, तभी मान्य होगा। तो उससे ढक करके तभी आप माला जप करें, इससे पुण्य होगा। या फिर अगर आपके पास कोई कपड़ा नहीं है तो एक गोमुखी ले लीजिए, गोमुखी में भी लाभ रहेगा आपको। गोमुखी में माला करके आप करेंगे तो वह भी किसी को नहीं। इसका उद्देश्य यही है कि उस माला को जो भी आप कर रहे हैं उसको कोई और न देख सके, कोई और स्पर्श न कर सके, क्योंकि ऐसा विधान दिया गया है कि जिस माले से आप जाप कर रहे हैं अगर उसे कोई और व्यक्ति छू लेता है या फिर उसको पकड़ लेता है तो इससे आपके माला जो है उसको खंडित हो जाता है और आपका जो पुण्य होता है आधा पुण्य वह व्यक्ति लेके चला जाता है जिसने भी उसे स्पर्श किया है।
और लगातार जब आप किसी माले से जाप करते हैं तो माला भी सिद्ध हो जाता है। उस माले से जब आप जाप करते हैं तो उसका प्रभाव ज़्यादा रहता है, उस माला में एक ऊर्जा स्टोर हो जाती है जिससे कि आपको और ज़्यादा लाभ मिल सकता है। अब बात करते हैं कि किस अंग को उसमें स्पर्श नहीं, जैसे कि आपको हाथ में से, जैसे आप इसका जाप तो करते हैं लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चे होते हैं या फिर उनको ज्ञान नहीं होता है तो वो लोग ऐसे ही जपना शुरू कर देते हैं। तो इसमें तर्जनी का जो ये उंगली है इसका स्पर्श उसमें निषेध माना गया है, इसको उसमें नहीं छूना चाहिए, अन्यथा आपका जो मंत्र जाप होगा वह खंडित हो जाएगा, उसका कोई भी लाभ आपके जीवन में नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि अगर हमें गोमुखी में रख करके जाप करना है तो कैसे कर सकते हैं। देखिए आपको ये इस तरीके की गोमुखी आपको मिल जाएगी मार्केट में, ये 40 से 60 रुपए के बीच में आपको मिल जाएगी, आप चाहे जहाँ रहते हो पूरे भारत में। तो आपको इस तरीके से इस माले को पकड़ लेना है और इस गोमुखी में इसके अंदर जो छेद होता है इसमें आपको पूरा का पूरा रख लेना है। फिर इस उंगली को यहाँ पर आपको दूसरे साइड में यहाँ पे आपको छेद देखने को मिल जाएगा, इसमें से ऐसे करके निकाल लेना है, ठीक है। अब अगर इसको आप चाहें तो इसको आप बांध भी सकते हैं, लगातार ऐसे करके घुमा करके आप बांध भी सकते हैं। और अगर नहीं आप इस तरीके से बांधना चाहते हैं कि आपका वो रहे तो आप इसको गले में भी डाल सकते हैं, जिससे कि आपका जो माला का ये आपको सपोर्ट बन जाएगा, ज़मीन में छूने से बचाएगा और ज़मीन में नहीं छुएगा और पैर में भी नहीं छुएगा। तो ये कुछ विधान थे, अगर इन विधानों का आप पालन करते हैं माला जपते समय तो बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा, बहुत ज़्यादा लाभ रहेगा। और आपके मंत्र को, जो भी आप मंत्र जाप करते हैं, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि पंडित जी हम जाप तो करते हैं लेकिन कोई असर नहीं दिखता, हमें कोई उसका लाभ नहीं दिखता है, भगवान हमारे ऊपर सदा रुष्ट ही रहते हैं। तो इसका कारण सिर्फ यही है कि आप गलत तरीके से माला का जाप करते हो। अगर आप सही तरीका अपना लोगे तो जल्द ही आपको लाभ उसमें भी देखने को मिल जाएगा। इन तरीक़ों से मैं आपसे निवेदन अवश्य करूंगा कि ये तरीके अपने जीवन में, अपने माला जाप में अवश्य लाएं, इससे आपको बहुत जल्द से जल्द लाभ देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय बजरंगबली, जय बालाजी।